हेलो बच्चों, आ गए है एक और नए लेक्चर के साथ। क्या आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर आ गया है अभी। क्या डिस्कस करने वाले आज इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड particle in an uniform electric field। इसके बेटा तीन केसेस मेजरली अपन डिस्कस करने वाले हैं। तीनों केसेस इसमें ही कवर करने वाले, इसलिए बेटा थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो सकता है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपना टॉपिक है। केस वन की अगर मैं बात कर दूं, व्हेन द पार्टिकल मतलब Q चार्ज एंड मास M is initially at rest। ये बच्चों अपना केस वन की अपन बात कर रहे हैं। when particle Q charge mass M is initially at rest means इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये पहला केस अपन डिस्कस करने वाले हैं और इसको अपन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। देखते हैं क्या होता है इस पार्टिकल के साथ, क्या क्या अपन निकाल सकते हैं इसके साथ। ये बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दी है जो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे मैंने पार्टिकल रख दिया है Q चार्ज का और मास M का पार्टिकल रख दिया है। Q मतलब सर ये क्या है, ओनली Q लिखा है, मतलब चार्ज इज पॉजिटिव। ओनली Q लिखा है तो सर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए बेटा रिकॉल करके मुझे ये बता दो फोर्स कहाँ पे लगेगा। सर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। शानदार फोर्स लग गया। फोर्स की वैल्यू क्या होती है सर, फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू ई। बढ़िया, QE वैल्यू हो जाएगी QE। सर इसका एक्सेलरेशन बता सकते हो कि तुम, सर एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास। तो फोर्स तो हमें मालूम है, एक्सेलरेशन क्या हो गया, QE बाय M हो गया। एक्सेलरेशन समझ में आ गया बच्चों। सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में भाई फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। क्लियर? हाँ, एक्सेलरेशन हो गया। ये पहला अपन ने निकाल दिया, फोर्स निकाला अपन ने। फोर्स अपने को फॉर्मूला से मालूम था, एक्सेलरेशन अपन ने ढूंढ लिया। अभी एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है सर, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में, फोर्स उस पे कांस्टेंट लगेगा। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है यहाँ पे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अपन क्या कर सकते हैं सर, अपन सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो बेटा वेलोसिटी मुझे चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस at लगा रहा हूं मैं। u बच्चों क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू at हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू QE बटा m t हो जाएगा। ये वेलोसिटी भी आ गई सर, वेलोसिटी किसने पूछ ली तो ऐसे इस केस में निकाल के बता सकते हैं। वेलोसिटी हो गई सर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, डिस्प्लेसमेंट के लिए s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर सकते हो क्या। हाँ सर, ut की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि u 0 है, तो s इज इक्वल्स टू हाफ a की वैल्यू पुट कर दे भाई, QE बाय m t का स्क्वायर। उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, QE बाय 2m t स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन ऐसे निकाला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था क्योंकि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने के बाद
मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके वेलोसिटी निकाल दी और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल दी। ये सारी चीजें क्लियर है क्या? सारी चीजें क्लियर है कि कैसे निकाला अपन ने, ये सब कैसे निकाला? ओके, अभी क्या निकाल सकते हैं यहाँ से अपन? यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। पूछ लिया किसने तो भाई काइनेटिक एनर्जी पूछा, दो केसेस है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी पूछा तुम्हें, टाइम टी, काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी पूछा, पहला लिख दे रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी बोर्ड क्लियर है क्या? काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी पूछा है सर आपने को। हाँ, काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी पूछ लिया तो क्या करें? टाइम टी के लिए कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। सॉरी गलत, के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। हाफ एम की वैल्यू वही रखेंगे, वी स्क्वायर जो आया था ये वाला वो यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इस m से ये वाला m कट हो जाएगा और ये अपना आंसर आ जाएगा। ये बेटा होता है पहला काइनेटिक एनर्जी। इफ काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t पूछा है तो हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला, v इधर से सब्सटीट्यूट, अपन ने v की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करी और यहाँ पे अपना आंसर आ गया था। क्लियर है ये बेटा? क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट पे जाओ। पहले क्या है बेटा? व्हेन पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब उस पर यू जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में बोली, चार्ज पॉजिटिव था, फोर्स उस पर इस डायरेक्शन में लगेगा। एक्सेलरेशन मैंने ढूंढ ली, कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी। इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन यूज की, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन यूज की डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी के लिए ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज कर दिया, ये फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया। ओके, अभी दूसरा कैसा फॉर्मूला है सर? कौन सा पार्ट रब कर दूं? कौन सा पार्ट तुमने लिख लिया है? यहाँ का रब कर दूं? यहाँ का रब कर देता हूँ। पक्का लिख लिया है क्या सबने? डस्टर, रुको डस्टर लेके आओ, डस्टर, हाँ यहाँ पे। ओके, ये रब कर देता हूँ। अभी क्या है? दूसरा है क्या? के ई के लिए है, के ई एट डिस्टेंस एक्स अगर पूछा, एट डिस्टेंस एक्स मतलब यहाँ पे डिस्टेंस की बात छेड़ दी है उन्होंने। तो बेटा सिंपल, अपन ने वर्क पर एनर्जी में पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, इज इक्वल्स टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन। क्या होता है? एफ इंटू डी। ये क्या हो जाएगा? इनिशियल तो जीरो है बेटा, तो एफ ई फाइनल क्या हो जाएगा? के ई फाइनल। फोर्स क्या है? क्यू ई, और डिस्टेंस क्या है? एक्स। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ई एक्स। ये क्लियर है क्या बेटा? सेकेंड काइनेटिक एनर्जी के हाथ सर मैंने बोला दो केस बन सकते। काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी का एक केस बन सकता है, एट टाइम टी का एक केस बन सकता है जिसमें अपन हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला पुट कर देंगे। v की वैल्यू अपन ने ढूंढी थी, वो सिंपली पुट करके ये अपना आंसर आ रहा था। यहाँ पे पूछा मुझे काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस एक्स, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश की और मुझे ये आंसर आ गया क्यू ई एक्स। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट से एक्सेलरेशन निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला, वेलोसिटी निकाली, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकाली। दो काइनेटिक एनर्जी थे एट टाइम टी, एट टाइम एट डिस्टेंस एक्स। सर अगर काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो किसके टर्म्स में निकाले? बेटा क्वेश्चन में दे के रखेगा वो कि टाइम टी में काइनेटिक एनर्जी निकालो, अगर ऐसा केस है तो। अगर डिस्टेंस एक्स में निकालो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, टाइम टी के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे। इस पे बेटा एक अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है? बता दूं अच्छा क्वेश्चन? ओके, ये क्लियर है। ये बेटा सिंपल सा बात था, अपन ने सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज किए और फॉर्मूलेज अपन बताने लगे थे। चीज़ें अपने लाइफ में फॉर्मूलेज के थ्रू अपन ने बस
बातें करना चालू कर दिया था। फिर अभी यहाँ पे इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है सर? हाँ, इस पे क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये बेटा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्वेश्चन है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रही थी। हाँ सर, मैंने इनिशियली, अभी बेटा ध्यान से सुनना, पहले वाला रेस्ट वाला केस था, अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया अपने को कि इनिशियली मैंने इसको इधर से धक्का दिया, मतलब इनिशियली यहाँ पे पार्टिकल था Q चार्ज का और मास m का, यहाँ पे मैंने इसको फेंका है V0 वेलोसिटी से यहाँ पे मैंने फेंका है। तो बेटा चार्ज ये पॉजिटिव है तो फोर्स उसका इस डायरेक्शन में लगेगा, सही बात है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा सर, QE फोर्स हो जाएगा। एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, एक्सेलरेशन QE बाय m हो जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन इज ऑपोजिंग द वेलोसिटी, तो एट अ सर्टेन डिस्टेंस बेटा ये चार्ज इस तरफ स्टॉप होगा। कैसे सर? यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर है और मैंने वेलोसिटी इधर लगाई है, तो बेटा एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। मतलब सपोज मैं पकड़ देता हूँ, यहाँ पे ये बॉडी स्टॉप हो गई, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है अपने को। कर सकते हो क्या ये क्वेश्चन? स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है अपने को, कर सकते हो क्या ये क्वेश्चन? क्या सर पहले करके बता दीजिए। ओके, क्या करोगे इसमें? काइनामेटिक्स का थोड़ा फील लाते, इसमें काइनामेटिक्स का फील आते। सर कैसे काइनामेटिक्स का इस चैप्टर में फील लाएंगे? ओके बेटा, सर लेके आएंगे, फील के साथ पढ़ाते एकदम। क्या होगा यहाँ पे? मैंने इधर ये बॉडी फेंकी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी? इधर, ये इधर इनिशियल मैंने वेलोसिटी से यहाँ पे फेंकी, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो इस पे थोड़ा फोर्स होगा, ये स्लो वेलोसिटी इसकी कम होते कहाँ पे, तो भी ये स्टॉप हो जाएगी। मतलब लास्ट में इसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, मानते हो? फाइनल वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो बेटा मैंने क्या बोला था, इस केस में अपन सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। हाँ सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के काइनेमैटिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं अपन। क्या यूज करेंगे? याद करो क्या यूज करेंगे। अपने को क्या चाहिए? स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि अपने को s चाहिए, और अपने को v0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मालूम है। याद आ गया सबको? याद आ गया? क्या याद आ गया सर? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as यूज कर सकते हैं। यही बेटा इस क्वेश्चन का लॉजिक है, ये यूज कर लिया, क्वेश्चन ये एकदम हलवा हो जाएगा, क्वेश्चन ये एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करें? v0 यार जीरो है, ये वेलोसिटी फाइनल जीरो है, इनिशियल क्या है? v0 का स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे भेजोगे माइनस आएगा, माइनस निगलेक्ट कर रहे हैं अपन, माइनस निगलेक्ट कर रहे हैं सर, माइनस निगलेक्ट कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन इधर से बता देंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस इधर आएगी, माइनस निगलेक्ट कर देंगे। v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, s अपने को निकालना है तो क्या कर लेंगे? v0 स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल्स टू s। ये बेटा अपना आंसर आ रहा है। सर ये फाइनल आंसर है क्या? यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं, आओ यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की लाइफ में वैल्यू पुट करते हैं। क्या आएगा? ये क्या आएगा? 2QE, m ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा। ये आंसर हो रहा है क्या? m v0 स्क्वायर 2QE, m v0 स्क्वायर 2QE, ये आंसर हो रहा है क्या सबका? कमेंट करके बताओ, ये आंसर हो रहा है क्या सबका? हो रहा है सर, यही आ रहा है अपना आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। इसमें सर क्या बात कर दी थी इन्होंने? क्या बात कर दी थी? इनिशियल वेलोसिटी दे दी थी अपने को, इनिशियल वेलोसिटी दी थी और स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा था। केस 2 का बच्चों आइडिया आ रहा है क्या? केस 2 में क्या होगा? केस 2 में क्या होगा कि पहले से ही वो इनिशियल वेलोसिटी दे के रख देगा, तो अपन फॉर्मूला से चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया क्या? जल्दी बता दो, हो गया? क्लियर है क्या पूरा? स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकाला? काइनेमैटिक्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अपन ने यूज किया। ओके, इस क्वेश्चन से सर अपन आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? बेटा केस 2 एकदम सिंपल सा है,
केस 1 तो मैंने बता दिया कि पहले चार्ज वो रेस्ट पे, लेकिन केस 2 क्या है? केस 2 क्या है सर? चार्ज या पार्टिकल इज इनिशियली in motion, initially in motion, मतलब u is not equal to 0, हाँ, in इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो ऐसा ही रहेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो बेटा फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं है, एक्सेलरेशन वही रहेगा QE/m। यहाँ पे वेलोसिटी जब भी निकालोगे तो सिंपली u भी रखना पड़ेगा, u प्लस QEmt, ऐसे रखेंगे, ऐसे u की वैल्यू बस सिंपली आते जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या करेंगे? ut प्लस हाफ QEmt² ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे बस u का टर्म आ जाएगा बिकॉज u इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे अपन वेरी कर सकते हैं, ऐसे बस अपना वेरी होगा। इसमें क्या हो रहा है सर? बस u का टर्म ऐड हो रहा है, सब में बस इनिशियल वेलोसिटी ऐड करके आंसर निकाल दोगे। केस 2 इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, केस 1 बढ़िया से डिस्कस हो गया। केस 1 में क्या था? चार्ज इनिशियली रेस्ट में था। केस 2 में क्या है? मोशन से है, मतलब अपन ने उसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, इसलिए बस उसको यहाँ पे रख के अपन आंसर निकालते जाएंगे। ओके, केस 2 भी सर हमारा परफेक्टली क्लियर है। अभी बेटा लास्ट केस पे चलते हैं, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस इज द लास्ट केस। पहले दो केसेस सबको इजी लगे, हाँ सर ये तो काइनेमैटिक्स के केस थे, काइनेमैटिक्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केसेस आ गए थे अपने लाइफ में। ओके बेटा, केस 3 की मैं बात करूंगा। केस 3, when the particle is projected perpendicular to the electric field, यहाँ पे क्या लिखा अपन ने सर? when a particle is projected perpendicular to the electric field, मतलब यहाँ पे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी अपनी, एक डिस्टेंस मान ले, डिस्टेंस d में ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इसका d में पाया गया। यहाँ पे एक बॉडी थी q चार्ज की और मास m की बॉडी थी, इसको मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया है, ऐसे वेलोसिटी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट मैंने की, u वेलोसिटी ऐसे मैंने प्रोजेक्ट किया है इसको। तो अभी बेटा देख के बताओ मुझे क्या होगा इस केस में, क्या होगा इस केस में? ये चार्ज है, ये चार्ज पार्टिकल है, इसको मैंने ऐसे फेंका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रही है, तो बेटा जाहिर सी बात है फोर्स यहाँ पे ऊपर लगेगा, फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में QE लगेगा, फोर्स QE लगेगा मतलब ये इसको ऐसे उठाएगा, एक्सेलरेशन भी ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी, एक्सेलरेशन भी ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी, इसलिए पाथ इसका थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा एक्सेलरेशन के साथ हल्लू वेलोसिटी भी बढ़ रही है ऊपर के डायरेक्शन में, ऐसा हो जाएगा पाथ, और उसके बाद ये स्ट्रेट जाएगा, ये वेलोसिटी स्ट्रेट वेलोसिटी के साथ जाएगा। क्यों सर ऐसे हुआ? यहाँ तक ये ऐसे पैराबोलिक पाथ में गया ऊपर की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स ऊपर की तरफ था, इसलिए वेलोसिटी मैंने इधर डाली, यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं होगा, एक्स के डायरेक्शन के अलोंग, वाई के डायरेक्शन के अलोंग ऐसे जाएगा ये ऐसे ऊपर तक, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से खत्म हो गई, फोर्स खत्म हो गया, तो बेटा सीधा निकल जाएगा, फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो बेटा सीधा चला जाएगा।
यहाँ पे कैसे तुम कर सकते हो इसको, प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन क्या करते थे, ऐसे ये मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, मैंने ये ऐसे नीचे फेंक दिया, ये नीचे फेंक दिया डस्टर, तो ये बेटा एक पैराबोलिक पाथ लेता था, पैराबोलिक पाथ लेता था। लेकिन चार्ज के केस में क्या हुआ है, चार्ज के केस में हाँ ग्रेविटी नहीं आएगी क्या सर, नहीं, ये केस कैसा है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री अपन इसको मान रहे हैं, ग्रेविटी फ्री अपन इसको मान रहे हैं। ये स्टार मार्क कर ले, ग्रेविटी क्वेश्चन पूछा था इसलिए लिखा मैंने, ग्रेविटी फ्री स्पेस अपन ये मान रहे, ग्रेविटी का कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, ये बस एग्जाम्पल है, पैरा अपन ने पढ़ा है पहले से ही, अपन ने पढ़ चुके हैं अपन ये प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। बस इसमें क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रही थी, रुको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर लग रही थी, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, इसलिए एक्स के अलोंग ये तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन डिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगा, वाई के अलोंग ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ये से सीधे डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके सर, ये क्लियर हो गया है, हम क्लियर हो गया ये बेटा। तो बेटा मैंने अगर पूछा कि डिविएशन क्या होगी, यहाँ पे डिविएशन क्या होगी, ये डिविएशन का एंगल क्या हो जाएगा, ये डिविएशन का एंगल क्या हो जाएगा, ये तो बेटा वी वाई के बराबर है और ये यू एक्स के बराबर है। ओके, अभी अपन बेटा सिंपल डिविएशन से पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थोड़े पॉइंट्स लिख देंगे कि क्या क्या उधर चीज़ें हो रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या क्या अपने लाइफ में चीज़ें हो रही है। एक्स एक्सिस में सर तो सिंपल है, इनिशियल वी इनिशियल क्या है, यू ही है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट ही रह रहा है। एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है, फोर्स यहाँ पे जीरो लग रहा है, फोर्स यहाँ पे जीरो लग रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी आएगा। टाइम कैसे निकाल सकते हो, टी इज इक्वल्स टू एस बाई यू से निकाल सकते हो। एस क्या ये बेटा सिंपली है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डी भी पुट कर सकता हूँ मैं, एस इज इक्वल्स टू डी है बेटा, एस इज इक्वल्स टू डी है इस केस में। यहाँ पे मैं टी इज इक्वल्स टू डी बाई यू भी पुट कर सकता हूँ। ओके, ये टाइम की आ गई इधर बात। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा इनिशियल, वी इनिशियल जीरो है, वी इनिशियल जीरो है, वी फाइनल यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट करके बता सकते हो तुम मुझे वी फाइनल क्या होगा, हाँ ए टी, हाँ ए टी क्यू ई बाय एम टी हो जाएगा। फोर्स क्या है, क्यू ई है यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर से क्यू ई एम टी स्क्वायर। ये वाई एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया सब कुछ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग सब कुछ अपना आ गया है। अभी अपन डिविएशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। डिविएशन में मैंने ये एंगल सिंपली बाहर निकाल दिया, वेलोसिटी यहाँ पे है, यहाँ पे यू एक्स है और यहाँ पे वी वाई है और ये थीटा है अपना। ये सबको क्लियर है क्या, डायग्राम कैसे निकाला यहाँ से, ये डिस्प्लेसमेंट हो, ये इसकी वेलोसिटी हो गई ऊपर की y के अलोंग, और ये x के अलोंग नीचे से वेलोसिटी हो गई। इसका अपने को डिविएशन निकालने का, इसका अपने को डिविएशन निकालने का, इस वाले पार्ट का। हाँ, डिविएशन निकालने का है तो क्या यूज करूंगा मैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई बाय यू एक्स। हाँ सर, वी वाई क्या है अपना, वी वाई क्या है, ये वाला फाइनल वाला क्या है, क्यू ई टी बटा एम, और इसके अलावा क्या है, यू ही है। टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, टी को ये लिख सकता हूँ डी बटा यू, टी को ये लिख सकता हूँ क्या, नहीं, हाँ सर टी को लिख सकता हूँ ये। टी को क्या लिखा मैंने, इसके फॉर्म में टी को सब्स्टिट्यूट किया, क्यू ई डी बटा एम यू स्क्वायर, क्यू ई डी बटा एम यू स्क्वायर। अपना डिविएशन आ रहा है, अपना डिविएशन आ रहा है लाइफ में, अपने डिविएशन भी अपने को मिल गया है। डिविएशन क्लियर है क्या सबको, कैसे आया, क्यू ई डी, डिविएशन क्लियर है नीचे का, क्यू ई डी, हाँ क्यू ई डी, हाँ क्यू ई डी बटा एम यू स्क्वायर। क्लियर है डिविएशन, ये अपना डिविएशन आ रहा है। अपन ने क्या किया, tan थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई
बाई यू एक्स अपन ने यहाँ से एंगल देख के निकाल दिया। यहाँ पे अपन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सेपरेटली मोशन स्टडी किया, 2 डायमेंशनल मोशन था इस केस में, इसलिए इसको 1D में पहले स्टडी किया, इसको 1D में स्टडी किया, फिर टी की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी और ये अपना आंसर आ रहा है, ये अपना आंसर आ रहा है। अभी बेटा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उस पर एक बेटा अच्छी सी एक ट्रिक बता देता तुम्हें क्या करने का। ये क्लियर है क्या पहले ये पार्ट? ओके, डायग्राम रहने देते अपन यहाँ पे, जिसको रेफर करने का डायग्राम को। ओके, ये तो ये यहाँ तक सबने लिख लिया है क्या? यहाँ तक सबने लिख लिया है? ओके, यहाँ पे क्या था अपना tan थीटा की वैल्यू क्या आई थी? क्यू ई डी बटा एम यू स्क्वायर। डायमेंशंस मैच करके देख ले। क्यू कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन कूलम, डी डिस्टेंस, एम यू स्क्वायर एनर्जी। ये क्या है? क्यू ई डी, याद करो क्यू ई डी अपन ने क्या निकाला था? काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस डी, बोल सकता हूँ क्या मैं? काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस डी निकाला था, याद करो पहले केस 1 में। ये काइनेटिक एनर्जी ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ये कट हो जाएगा, इसलिए डायमेंशनलेस tan थीटा होता है। हाँ, दूसरे मेथड से समझा है मैंने। हाँ, डायमेंशनलेस होता है ये। कैसे सर? क्यू ई डी अपन ने क्या निकाला था बेटा कांस्टेंट के लिए? काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस डी होता था वर्क एनर्जी थ्योरम से। उसके बाद अपन ने हाफ से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से कुछ चेंज नहीं होगा, हाफ ही डायमेंशनलेस होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर नीचे तो कट होके डायमेंशनलनेस, और tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे डायमेंशनलेस है। डायमेंशन से चमका सबको, डायमेंशन से क्लियर है सर? ओके, कौन सी ट्रिक की बात कर रहे थे अपन? कौन सी ट्रिक की बात कर रहे थे? एक ट्रिक की बात कर रहे थे, tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे बेटा ज्यादा रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज्यादा फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, ज्यादा डिविएशन होगा, ज्यादा ऊपर डिविएशन होगा, इसलिए डिविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर उसके बाद tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, क्यू ई प्रोडक्ट ज्यादा होगा, इसलिए बेटा डिविएशन ज्यादा आएगा लाइफ में, डिविएशन ज्यादा होगा। tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। जितने ज्यादा डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है उतने ज्यादा उसमें कंटिन्यूअस फोर्स लगता रहेगा, कंटिन्यूअस फोर्स लगता रहेगा, कंटिन्यूअस फोर्स लगता रहेगा, और ज्यादा डिविएशन हो जाएगा, ज्यादा डिविएशन हो जाएगा। tan थीटा is inversely proportional to mass, is inversely proportional to mass। हल्का बॉडी लिया है, हल्का बॉडी बच्चों अपन ने लिया है तो बेटा उसका डिविएशन ज्यादा होगा। भारी बॉडी बेटा इनर्शिया भारी बॉडी में ज्यादा, इसलिए स्टेट चेंज वो कम स्टेट चेंज कर पाएगा, इसलिए कम डिविएशन। यहाँ पे मैंने 10 kg का पत्थर रख दिया बेटा, 10 kg के पत्थर के लिए ज्यादा फोर्स अपने को रिक्वायर्ड है, ज्यादा फोर्स, और उसकी टेंडेंसी कि बेटा उसको उसी स्टेट में रहने का रेस्ट में, इसलिए वो डिविएट कम होगा। और 1 kg वाला डिविएट फास्ट हो जाएगा। tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। जितना मैंने फास्ट इनिशियल वेलोसिटी दी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टेंस से जल्दी बाहर निकल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लग रही ही नहीं है। भले ही मैंने इसको बहुत फास्ट फेंका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ये एस्केप कर जाएगा, इसलिए डिविएशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने स्टार्टिंग में से हल्लू फेंका है तो एकदम हल्लू डिस्ट फोर्स लगते सकते ऊपर डिविएशन हो जाएगा। ये सारे पार्ट्स को ही मैं फॉर्मूला के बेस में लिख सकता हूँ। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई डी बटा एम यू स्क्वायर। HC और में यहाँ पे हाफ का टर्म आता है, हाफ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस इससे भी सॉल्व होने वाले, सबके क्वेश्चंस इससे भी सॉल्व होने वाले। ये हो गया सर अपना व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने tan थीटा लाइफ में डिविएशन अपन ने निकाली, कितना डिविएट करेगा, QED by MU square, directly proportional to electric field, directly proportional to charge, directly proportional to distance, inversely proportional to mass, and
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पे और क्या पूछ सकता है वो, यहाँ पे और क्या पूछ सकता है वो, यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस कितनी हुई। सर ये तो अपन ने ऑलरेडी निकाल दी थी। हाँ बच्चों, एस वाई इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर का ही फॉर्मूला अपने को पुट करने का है। हाफ ए टी स्क्वायर में क्या पुट कर लिया सर अपन ने, हाफ क्यू ई बाय एम। टी को अपन क्या पुट करें, टी अपन ने क्या निकाला था, डी बटा यू निकाला था, टी डी बटा यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, टी को डी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, क्यू ई डी स्क्वायर बाय 2m यू स्क्वायर आंसर आ रहा है। ये आंसर आ गया। अगर किसी ने अपने को पूछा सर डिस्प्लेसमेंट बता दो अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये कर सकते हो क्या, हाँ सर ये कर सकते हैं अपन। टी को बस यहाँ पे अपन डी बाई यू के टर्म्स में पुट कर रहे हैं, जो अपन ने पुट किया था, जो अपन ने पुट किया था। यहाँ से मुझे पता हो पैराबोलिक पाथ कैसे आइडेंटिफाई करूंगे, वाई है ये, वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, इसलिए दिस इज अ पैराबोलिक पाथ, दिस इज अ पैराबोलिक पाथ, दिस इज अ पैराबोलिक पाथ। समझा पैराबोलिक पाथ क्यों है, वाई के अलोंग क्या थी डिस्प्लेसमेंट, क्यू ई डी स्क्वायर बाई 2m यू स्क्वायर, डी स्क्वायर क्या है, एक्स के अलोंग डिस्टेंस है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। नहीं बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है, x इज प्रोपोर्शनल टू y होता है। यहाँ पे x इज प्रोपोर्शनल टू y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसलिए ये पैराबोलिक पाथ होगा। दिस इज सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल मोशन। हो गया, हो गया, हो गया। रिवीजन करते हैं अभी, आओ केस 1 से स्टार्ट करके रिवीजन करते हैं, रिवीजन स्टार्ट करते हैं अभी। लेक्चर की समरी रिवाइज कर ले। लेक्चर अब तक क्लियर है, सबको मजा आ रहा है तो लाइक कर दे बेटा वीडियो को, बहुत एफर्ट्स जा रहा है अपने, बहुत एफर्ट्स जा रहे हैं। केस 1 की अपन ने बात कर दी थी, तो बेटा फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ। केस 1 में अपन ने बोला था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे है, तो क्या आ जाएगा सर, क्यू ई फोर्स आ रहा था, एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम हो रहा था, वेलोसिटी क्या आ रही थी, u को 0 पकड़ के 80 कर दिया था मैंने, क्यू ई एम टी आ रही थी केस 1 के केस में, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने बोला u तो 0 है भैया, u तो 0 है भैया, क्यू ई का t का स्क्वायर बाय 2m, ऐसे आंसर आ रहा था अपना। डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बोला बाद में काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस x, एट डिस्टेंस x क्या आ रहा था, के ई फाइनल आ रहा था अपना क्यू ई डी, यानी कि क्यू ई एक्स वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन ने ये कर डाला था, के ई एट टाइम टी, के ई एट टाइम टी अपना क्या आ रहा था, के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, एम स्क्वायर ऊपर एम है, ये एम उड़ा दिया मैंने, स्क्वायर का टर्म उड़ा दिया, ये अपना आंसर आ रहा था के ई के लिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस का सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या था अपना, वी नॉट स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल्स टू s अपना स्टॉपिंग डिस्टेंस आ रहा था। यहाँ पे v नॉट अपनी इनिशियल वेलोसिटी थी, s इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाय 2a क्या है, क्यू ई बटा m को सर ऊपर उड़ा दीजिए, m वी नॉट स्क्वायर बाय 2 क्यू ई अपना स्टॉपिंग डिस्टेंस आ रहा था। स्टॉपिंग डिस्टेंस अपने लाइफ में आ रहा था। ये केस 1 क्लियर हो गया सर। केस 2 के लिए क्या किया, बस u को नॉट इक्वल टू 0 माना और सब में u की वैल्यू पुट करते गए। केस 2 भी अपना क्लियर हो गया, उसमें बस इनिशियल वेलोसिटी का टर्म लेके सॉल्व कर रहे थे, और केस 1 में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। केस 3 की मैं बात करूंगा। अपन ने डेविएशन निकाली, अपन ने बोला tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस,
tan theta is inversely proportional to mass, tan theta is inversely proportional to initial velocity का square, इसलिए tan theta is equals to QED by mu square. डायमेंशनली मैंने बताया ऊपर नीचे काइनेटिक एनर्जी है, डायमेंशनलेस होता है ये भी चमक गया बच्चों को, डायमेंशनलेस कैसे आ गया है। फिर मैंने बोला एस वाई क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। सर हाफ AT स्क्वायर से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हाफ QEM। टी को क्या पुट कर लिया था सर अपन ने? टी को अपन ने डी बाई यू पुट कर लिया था, तो डी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, मतलब QE डी स्क्वायर बाय 2M यू स्क्वायर। यहाँ पे y का आ रहा था, मतलब y इज प्रोपोर्शनैलिटी टू डी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बोल सकता हूँ मीन्स दिस इज अ पैराबोलिक पाथ। तो ये था बच्चों आज के इस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये बेटा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।